एक बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एमपी को मोदी ने करोड़ों की सौगात दी। एमपी को पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी। 7,500 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात, शिलान्यास और लोकार्पण करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का। झाबुआ में पीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। चुनावी शंखनाद किया। पीएम मोदी ने निशाना साधा। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बनाया। गरीबों और आदिवासियों के लिए नफरत फैलाने का काम किया। कांग्रेस ने आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा, आदिवासियों के विकास के बारे में नहीं सोचा। आदिवासी वर्ग सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट बैंक है। सिर्फ चुनावों में पिछड़े वर्ग को याद करती थी कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भरी सभा में 400 पार का नारा दिया। 400 पार की हुंकार। बीजेपी अकेली जीतेगी 370 से ज्यादा सीटें। प्रधानमंत्री का बयान। 2024 में विपक्ष का सफाया होगा। 2024 में बीजेपी 400 पार सीट लाएगी। तो झाबुआ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जब मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत सत्कार हुआ। तीर धनुष आदिवासी रंग में रंगे दिखाई दिए। स्वागत सत्कार करते आदिवासी झलक के साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथ में धनुष दिया गया। पीएम को देखने के लिए बड़ी तादाद में यहां पर जनजातीय भाई बहन पहुंचे। रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री ली। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। वीडी शर्मा भी तस्वीरों में दिखाई दी। हमने पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाया। झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन, मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। करोड़ों की योजनाओं का सौगात सौगात मिली और प्रदर्शनी भी दिखाई गई। आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि भोले भाले आदिवासी लोग बीमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। दो अलग अलग दौर देखे हैं। एक
डबल इंजन सरकार का ये दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला काल। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत नफरत नफरत। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा।